नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स या फिर एग्जाम में जो टॉप करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके द्वारा अक्सर ये आप सुने होंगे कि वो 12 से 14 घंटे की पढ़ाई डेली करते थे, तो उनको उस फील्ड में सक्सेस मिला। यही चीज सोचकर अक्सर बच्चा लो कॉन्फिडेंस में रहता है, मोटिवेट नहीं रहता है और उसको कभी भी सेटिस्फैक्शन मिल नहीं पाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको सक्सेसफुल होने के लिए या फिर आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी फील्ड में टॉप करने के लिए क्या 12 से 14 घंटे का वर्क करना जरूरी है या नहीं। इस वीडियो आपके लिए अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जो भी मन में आपके सवाल आते हैं सब कुछ क्लियर होगा। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, और वो, एक मिनट रुक जाइए, वो एवरीडे 12 से 14 घंटे के आसपास की पढ़ाई करता है, तो हम मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं कि वो बच्चा 13 घंटे के आसपास की पढ़ाई करता है, या फिर 12 घंटा ही अगर हम लोग मान के चलते हैं, तो उसका डेली एक्टिविटी रूटीन क्या हो सकता है। अगर वो बच्चा 3 घंटे का कंटिन्यू पढ़ाई डेली करता है, यानी कि 3 घंटे का एक शेड्यूल, एक शिफ्ट अगर वो लेता है, तो जाहिर सी बात है वो आधे घंटे के आसपास का रेस्ट जरूर लेगा, क्योंकि आधे घंटे से कम रेस्ट नहीं लेना चाहिए। अगर वो 3 घंटे का एक शिफ्ट लेता है तो जाहिर सी बात है 4 शिफ्ट उसके पास होगा। 3 घंटे का 4 शिफ्ट यानी कि 12 घंटे उसके यहीं पर खर्च हो जाएंगे। और 30-30 मिनट के अगर 4 शिफ्ट लेगा, यानी कि गैप यानी कि रेस्ट, तो 2 घंटे इसके यहां पर लग जाएंगे। मोटे मोटे तौर पर 14 घंटा सिर्फ उसका पढ़ाई में ही चला जाएगा। पहली चीज, अगर वो 14 घंटा मेंटल वर्क करता है, मेंटल प्रेशर यानी पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करता है, तो जाहिर सी बात है कम से कम, मैं आपका समय लेकर बात करता हूं, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 7 घंटे से 8 घंटे की नींद तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो अगर हम बात करें 14 में अगर 7 से 8 जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 21 से 22 घंटे तो सिर्फ इसके इसी में ही चले जाते हैं, यानी कि पढ़ाई और सोने में। अब आप ये सोचिए कि 2 से 3 घंटे में वो अपना डेली एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करेगा। हो सकता है इसमें से कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर मैं कंप्लीट कर लेता हूं या फिर मैं ऐसे फॉलो करता हूं। सच सच बताना है कि अगर आप ऐसे डेली करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी पढ़ाई या फिर आप किसी भी काम में अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो आपका 100% उसमें नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। 2 से 3 घंटे में आपका डेली एक्टिविटी हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी तरीके से इसको मैनेज भी करते हैं तो जाहिर सी बात है 8 दिन, 10 दिन, इवन 12 दिन के बाद आपको उलझन, आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, वो भी कहीं हद तक बहुत बुरे तरीके से। आप कुछ घंटे की हार्ड मेहनत करने के चक्कर में आप पूरा लाइफ, पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप 12 से 14 घंटा अगर आप सोचते हैं कि पढ़ाई करने से कोई टॉपर बनता है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी ये गलत सोच है। इसको आप कुछ दिनों तक फॉलो कर सकते हैं, बेशक कि अगर आपको लगता है कि एग्जाम पास में आने वाले हैं तो आप थोड़ा सा 10 घंटे इसको बढ़ा सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ दिनों तक, यानी कि 10 से 12 दिनों तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच बीच में हफ्ते में एक आध दिन 10 से 12 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कंटिन्यू 12 से 14 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे टॉपर्स अक्सर ये कहते होंगे कि अगर आपको पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी किसी भी कंपटीशन में अगर टॉप करना है तो आपको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी है। और इसी के प्रेशर के नीचे बच्चे हमेशा दबे रहते हैं और वो कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं और हमेशा लो कॉन्फिडेंस में ही रहते हैं। अब आपको क्या करना है और कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज, आपको 3 फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या है? 8 घंटे आपको स्पेशल फोकस करना है सिर्फ पढ़ाई पे, स्पेशल। इसमें कुछ काम नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। 8 घंटे सोने पर आपको ध्यान देना है, सोने पर, यानी इसमें कुछ भी काम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब बचे 8 घंटे। अब एक चीज ये ध्यान देना, अब मैं यहां पर आपके बारे में बता रहा हूं कि आपको पढ़ाई कितना करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कि एक स्टूडेंट है, अब अगर हम बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसका रूटीन रोज 8 घंटे का है, तो वो अपना टाइम कैसे, किस तरीके से मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 8 घंटे अगर रोज़ कोई पढ़ाई करता है तो उसमें से जाहिर सी बात है 3 बार वो ब्रेक लेगा। तो मैं मानता हूँ कि 2.5 घंटे के आसपास में वो एक बार ब्रेक लेगा आधे घंटे का, यानी मैं बात करूँ तो टोटल 9.5 घंटे इसमें लग जाएंगे। मैं आपके लिए मोटे मोटे तौर पे मान लेता हूँ कि 10 घंटे उसके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में जाएंगे।
और ठीक है, 10 घंटे अगर उसके सिर्फ पढ़ाई में जाएंगे, 8 घंटे उसके सोने में जाएंगे, यानी कि हो गए 18 घंटे। अब उसके पास टोटल सेफ बचे हैं 6 घंटे। अब वो 6 घंटे में 3 से 4 घंटे आराम से अपने जो डेली एक्टिविटी है उसमें आराम से वो दे सकता है, और बाकी जो 2 से ढाई घंटे उसके पास बच जाते हैं उसमें वो रिवीजन कर सकता है, कुछ भी स्टडी से संबंधित या कुछ सीख सकता है, कुछ भी उसमें वो शामिल कर सकता है। अब ये इस टाइम टेबल को, ये इस रूटीन को लंबे समय तक कंटिन्यू रख सकता है बिना कुछ मेंटल हेल्थ कुछ खराब हुए, बिना स्वास्थ्य खराब हुए। और जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो उसका एग्ज़ाम भी शानदार होगा, वो भी बिना कुछ प्रेशर लिए हुए। तो ये आपको, जो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपको 12 से 14 घंटा ही आपको पढ़ना है एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, तो ये बहुत गलत सोच है। आपको 8 घंटे से 9 घंटे के आसपास आपको एवरीडे पढ़ाई करना है। हाँ, बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ छूट गई है, तो जाहिर सी बात है आप 10 से 11 घंटे कभी हफ्ते में एक आध दिन जरूर पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी कंटिन्यू 7 8 10 दिन से ज़्यादा कभी भी इस टाइम टेबल को फॉलो मत करना। 12 से 14 घंटे के से ज़्यादा ये सब चीज़ें मत करना, नहीं तो आपके मेंटल हेल्थ, ओवरऑल पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे चलकर ही पता चलती है, पहले आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको एक लंबा समय लेना है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ समय लीजिए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, उस पर समय दीजिए, कंटिन्यू रहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। और 8 से 9 घंटे अगर आप एवरीडे पढ़ाई करते हैं तो वो आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, नीट हो, किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, एक अच्छा नंबर, एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। अगर आप फॉलो करते हैं 8 से 9 घंटे रोज़ डेली रूटीन में, तो जाहिर सी बात है आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।